प्रिय दोस्तों, आज हम आपको मल्टीमीटर के बारे में बताने जा रहे हैं कि मल्टीमीटर से काम कैसे किया जाता है। ये देखिए, यही है आपका मल्टीमीटर। इसका नाम है डिजिटल मल्टीमीटर। इससे हम आपको बताएंगे कि काम कैसे किया जाता है। इस मल्टीमीटर में काम करने के लिए ये देखिए, दो तार हैं। ये दो तार हैं, एक लाल रंग का है और दूसरा काले रंग का तार है। इस काला रंग के तार को और लाल रंग के तार को दोनों को इसमें लगाना होगा। ये देखिए गौर से, यहाँ पर 3 जैक हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है COM कॉमन। यहाँ पर लिखा हुआ है 10A 10 एम्पियर और यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्ट, ओम और मिली एम्पियर। तो ये जो काला लीड है, इस काला लीड को हम यहाँ पर लगा देंगे। इसमें एक कॉमन में, यहाँ लिखा हुआ है कॉमन में मैंने इसे लगा दिया। और ये जो है, इसको लगा देते हैं इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्ट, ओम और MA माने मिली एम्पियर। इसमें मैंने इसे लगा दिया। लगा देने के बाद अब इससे काम करना है। यहाँ पर देखना है कि ये जो है स्विच है, ये रोटरी स्विच है। इसी से इस मीटर को ऑन किया जाता है। ऐसे करके इससे ऑन किया जाता है। अब काम करने का मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले यह जान लें कि इसके द्वारा कितने काम होते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस मीटर के द्वारा 3 प्रकार के काम होते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो बाउंड्री है यहाँ तक, ये हरे रंग का है। यहाँ पर लिखा हुआ है 200, 2020 के, 200 के, 2000 के। मतलब इतना दूर में कहीं पर भी इस स्विच को रख करके आप रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ ओम। ओम मतलब रेजिस्टेंस का मात्रक है। इसका मतलब है कि यहाँ से कहीं भी रख करके इस स्विच में एक तरफ एक यहाँ पर देखिए एरो का निशान बना हुआ है, इधर नहीं है। तो स्विच का जो एरो वाला पोर्शन है, इसको घुमा करके आप देखिए, अब आ गया 200 पर। ये जो एरो है रोटरी स्विच का, वो आ गया 200 पर। 2000 पर रख सकते हैं, 20 किलो पर, कहीं भी जहां हम चाहें वहां पर इसको रख सकते हैं। मतलब यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ ओम के रेंज में, यह ओम लिखा हुआ है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओम का एरिया है। ओमिक रेंज में कहीं पर भी रख करके इसको हम ओम नाप सकते हैं। ओम का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो जिस वस्तु का रेजिस्टेंस नापना है उसको हम यहाँ पर रख करके इसे कहीं पर भी रख के नाप लेंगे। स्विच को कहीं पर रख देंगे और रखने के बाद जिस चीज़ का रेजिस्टेंस नापना हो वहाँ पर इस दोनों लीड को लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यह जो ट्यूब लाइट है, ये देखिए, ये ट्यूब लाइट है। ये ट्यूब लाइट का जो इंटरनल फिलामेंट है, ये ट्यूब लाइट है। ट्यूब लाइट को जो इंटरनल फिलामेंट है, ये देखिए तार उसका है। तो ट्यूब लाइट का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस हमें नापना है। तो कैसे नापेंगे? तो देखिए, यहाँ जो ये प्लग है, इस प्लग से फिलामेंट जुटा हुआ है। तो क्या करेंगे कि ये मल्टीमीटर का दोनों तार यहाँ पर ऐसे टच करेंगे, ऐसे सटाएंगे। सटाने के बाद जितना इसका ओम रहेगा रेजिस्टेंस ट्यूबलाइट का, वो रीडिंग यहाँ पर हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। ये ट्यूबलाइट के फिलामेंट का रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, किसी बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, किसी तार के रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, या जो भी
ओमिक पदार्थ है, रेजिस्टेंस जिसमें पाया जाता है, वो तमाम चीज़ों के रेजिस्टेंस को हम ये दोनों टर्मिनल मल्टीमीटर के इस दोनों टर्मिनल को सटा करके हम नाप सकते हैं। तो आपने सुना कि यहाँ से यहाँ तक जब हम रोटरी स्विच को कहीं रखेंगे तो ये दोनों पॉइंट को जब टच करेंगे उस पदार्थ में तो उसका रेजिस्टेंस हमें बताएगा। अब आगे बढ़िए, ये देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है भी का मतलब है डीसी वोल्ट। हालांकि भी यहाँ भी है लेकिन ये है एसी वोल्ट। ये भी का मतलब है ये डीसी वोल्ट है। डीसी वोल्ट मतलब बैटरी का वोल्टेज। यहाँ लिखा हुआ है 200 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी रखेंगे रोटरी स्विच को, मतलब इसको घुमा करके हम यहाँ कर दिया, मान लीजिए कि 20 वोल्ट पर मैंने कर दिया। इसके बाद जब हम इसको ये दोनों सिरों को बैटरी में सटाएंगे तो बैटरी में कितना वोल्ट है यहाँ पर रीडिंग मिल जाएगा। याद रहे कि बैटरी में 1.5 वोल्ट होता है, इसलिए 1.5 वोल्ट की बैटरी को से लेकर के 12 वोल्ट तक की बैटरी को अगर वोल्टेज नापना हो तो इस रोटरी स्विच को 20 वोल्ट पर रखना पड़ता है। तो ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रख सकते हैं बैटरी का वोल्टेज नापने के लिए। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर एसी वोल्टेज लिखा हुआ है। एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज का मतलब है सप्लाई का वोल्ट। जैसे ये देखिए इसमें जो वोल्टेज है, इसमें जो वोल्ट है हमारे घर की जो वायरिंग में है उसका वोल्टेज सप्लाई नापने के लिए हम एसी वोल्ट पर रोटरी स्विच को रखेंगे। इसको घुमा करके हम कर देंगे, ये देखिए 750 वोल्ट पर। 200 वोल्ट पर इसको नहीं रख सकते हैं क्योंकि संभावित वोल्ट इसमें 240 के आसपास होता है, इसलिए 200 वोल्ट पर इसको जब रखेंगे तो ये ओवर रेंज में हो जाता है ये, इसलिए यहाँ पर नहीं, इसको 750 पर रख करके और इस दोनों सिरों को जब हम इसमें करेंगे, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करेंगे, इसमें ऐसे सटाएंगे तो जो वोल्टेज हमारा है इसके अंदर, इस बोर्ड के अंदर जो वोल्टेज है वो हमें यहाँ पर रीडिंग मिल जाएगा, स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो इस तरह से एसी वोल्टेज इससे नापा जाता है। अब मान लीजिए 3 चीज़ आपने देखा, रेजिस्टेंस नापने का यहाँ से, डीसी वोल्ट नापने का यहाँ से, एसी वोल्ट नापने का यहाँ से। अब चौथा है एम्पियर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए मतलब एम्पियर। एम्पियर मीन्स करेंट। तो यहाँ है 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 2000 माइक्रो एम्पियर। मतलब अगर रेजिस्टेंस का मतलब किसी भी वोल्टेज सोर्स का एम्पियर अगर नापना हो तो हम इसको यहाँ पर ऐसे रख करके उसके एम्पियर को नाप सकते हैं। मतलब बैटरी का एम्पियर हो या किसी भी एसी का एम्पियर हो, हम यहाँ लगा करके उसको नाप सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देना होगा कि यह जो एम्पियर है डीसी एम्पियर की बात हो रही है, डीसी मिली एम्पियर का बात हो रही है, एसी मिली एम्पियर का नहीं। इसको नापने के लिए क्या करना होगा, ये स्विच को 2000 माइक्रो एम्पियर पर या 20 मिली एम्पियर पर रखिए। जनरली इसको 20 मिली एम्पियर पर रखा जाता है और 20 मिली एम्पियर रख करके ये दोनों को मल्टीमीटर के इस दोनों सिरों को जब हम टच करते हैं सीरीज में बैटरी के सीरीज में जब हम इसका कनेक्शन देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बैटरी में कितना मिली एम्पियर का करंट है। तो इस तरह से
डायरेक्ट रूप में हम समझ गए होंगे आप कि 4 चीज़ नाप सकते हैं: रेजिस्टेंस, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज और डीसी मिली एम्पियर। 4 चीज़ें हम इस मल्टीमीटर के द्वारा नाप सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है, ये जो डायोड का सिंबल है, यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे तो किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी को नापा जा सकता है। जब आपका काम किया हुआ हो जाए, नापने का जो कार्यक्रम है वो जब समाप्त हो जाए, तब आप इसको मीटर को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑफ। ऑफ का मतलब है कि जब इस स्विच को हम ऑफ कर देंगे तो मीटर काम करना बंद कर देगा। तो ये सावधानी है कि काम ख़त्म हो जाने के बाद मीटर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इसे बंद नहीं करेंगे तो बैटरी खर्च होते रहेगा और जब काम करना हो तब इसे उचित रेंज में रखना होगा। कहने का मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस नापना हो तो यहाँ पर स्विच को रखेंगे, डीसी वोल्टेज नापना हो तो यहाँ पर स्विच को रखेंगे, एसी वोल्टेज नापना हो तो यहाँ पर स्विच को रखेंगे और डीसी मिली एम्पियर नापना हो तो यहाँ पर स्विच को रखेंगे और काम कर लेने के बाद फिर इस स्विच को ऑफ पर करके काम को समाप्त कर देना चाहिए। तो इस तरह से हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप समझ गए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट लिखना ना भूलें। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो कमेंट के माध्यम से आप उसे पूछ सकते हैं, हम आपके साथ हैं। आपकी भगवान करे आपका समय ठीक रहे, आपका जीवन सुखी रहे और हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।